हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि आगे आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की यह वीडियो का पार्ट 15 है जो हमने डीआरडीओ की सीरीज चला रखी है, ठीक है। तो इसमें हम पुनः 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा में प्रयुक्त शब्द ABC में ए का अर्थ एयरवे होता है। तो जो हम फर्स्ट एड में ABC यूज़ करते हैं जिसमें ए का अर्थ होता है एयरवे, इसके साथ ही आपसे पूछा जाए कि बी का अर्थ क्या होता है, तो बी का मतलब होता है ब्रीदिंग, और सी का अर्थ क्या होता है, तो सी का अर्थ होता है सर्कुलेशन। यानी कि ABC में ए का अर्थ एयरवे, बी का अर्थ ब्रीदिंग और सी का अर्थ सर्कुलेशन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। या आपको ये भी इसका जैसे सिंपली क्वेश्चन पूछ सकता है कि ABC में ए की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। बी का फुल फॉर्म क्या होता है, सी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र एक एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ये एक प्रकार का एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। और जो अग्निशामक यंत्र है यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। और अलग अलग आगों पे अलग अलग प्रकार की आग लगती है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के हम इसमें डिवाइस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये छोटी आगों के लिए कारगर होते हैं, ठीक है। जहाँ पे बड़ी आग हो लग जाए वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर उतने उपयुक्त नहीं होते हैं। तो छोटी आग लगी हो तो वहाँ पे हम मतलब जहाँ आग की प्रारंभिक कंडीशन हो वहाँ पे हम फायर एक्सटिंग्विशर से हम उस आग को कंट्रोल कर सकते हैं। आग भी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग मटेरियल से लगने वाली को अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है, ठीक है। तो इससे संबंधित हमने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ चैनल पे। अगर आप सारी डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को विजिट करके हमारे उन वीडियोज़ को जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मोक डिटेक्टर धुआं उपस्थित होने पर फायर अलार्म की घंटी बजाता है। तो स्मोक डिटेक्टर भी एक प्रकार का डिवाइस है जिसका प्रयोग अगर कहीं भी आग लगती है तो आग से जो धुआं उत्पन्न होता है तो उसको वो डिटेक्ट करके क्या करता है, सिग्नल भेजता है, और जिससे क्या होता है आपका फायर अलार्म बजने लगता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की यदि नब्ज नहीं चल रही हो तो CPR की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की यदि नब्ज नहीं चल रही हो तो CPR की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति की एक एक्सीडेंट हो गया हो और उसकी नब्ज नहीं चल रही हो, उसका नब्ज नहीं चल रहा हो तो तत्काल हमें CPR की व्यवस्था करनी चाहिए। CPR का अर्थ होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये आपको याद रखना है। एक बार और बता देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 0.622 मील के बराबर, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर में लगभग आधा 0.622 मील के बराबर होता है। और एक मील जो होता है आपका 1 मील, ठीक है, वो बराबर होता है 1.639, ठीक है, किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर के कार्य करने का सिद्धांत वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के समान होता है। यानी कि जो यूनिवर्सल बेवल जिस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर जिस प्रिंसिपल पर कार्य करता है उसके वह सेम होता है किसके, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर एक प्रकार का एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इससे हम एंगल को मापते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई वर्नियर डेप्थ गेज से मापी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई मापनी हो तो वहाँ पे हम वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक्सटेंशन राड का हम प्रयोग करते हैं। इसका जो स्टेप ब्लाइंड होल जो वर्नियर डेप्थ गेज होता है इसकी भी लिस्ट काउंट 0.02 mm होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ड्रॉ फाइलिंग में स्ट्रोक की दिशा फाइल के अक्ष के लंब रूप में होती है। तो जो हम ड्रॉ फाइलिंग करते हैं ये जैसे कि, तो उसमें जो फाइल की स्ट्रोक की दिशा होती है वो अक्ष के लंब रूप में होती है, ये आपको याद रखना है। और फाइल के स्ट्रोक की एवरेज स्पीड जो होती है 40 से 60 होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। फाइल आपके हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का, शैलॉक बॉन्ड ई अक्षर से निर्देशित किया जाता है। जो शैलॉक बॉन्ड होता है इसको ई अक्षर से निर्देशित किया जाता है। इसके साथ ही
रबर बॉन्ड होता है उसको R अक्षर से निर्देशित किया जाता है, और विट्रीफाइड बॉन्ड को V अक्षर से निर्देशित किया जाता है। तो उसके संकेत होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। एल्यूमिनियम की थ्रेडिंग करते समय पैराफिन या मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आप एल्यूमिनियम की थ्रेडिंग कर रहे हो तो आप लुब्रिकेंट की जगह पे किसका, पैराफिन या मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमिंग करते समय चैटरिंग को कम करने के लिए रिमर के दांतों की स्पेसिंग असमान रखी जाती हैं। तो रिमर करते समय अधिक चैटरिंग ना हो उसके लिए रिमर के दांतों को क्या की जाती है, असमान स्पेसिंग रखी जाती है, ठीक है। रिमर का प्रयोग होता है पहले से बनाए गए होल को उसको परिशुद्धता में बड़ा थोड़ा सा स्लाइटली मतलब लार्जर बड़ा करने के लिए और उसकी फिनिशिंग को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। पार्टिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील रबर बॉन्ड से बनाए जाते हैं। जो पार्टिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील होते हैं वो रबर बॉन्ड से बनाए जाते हैं। पार्टिंग ऑफ का मतलब होता है कि क्या करना, काटना, सिंपली, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर को पहचानने के लिए कलर कोड काला रंग है, यानी कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वह काले रंग से पेंट किया हुआ होता है, ठीक है। इसी प्रकार एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है आपका मैरून कलर से पेंट किया हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। आर्क वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रिशियन से बचने के लिए गीले स्थान पर खड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि आर्क वेल्डिंग करते समय आपका इलेक्ट्रिशियन का खतरा रहता है, इसलिए हमें गीले स्थान पे नहीं, नमीयुक्त स्थान पे नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस फिट में होल की साइज़ की अपेक्षा साफ्ट बड़ी होती है। इंटरफेरेंस फिट जो होता है आपकी उसमें जो होल की साइज़ होती है उसकी अपेक्षा साफ्ट की साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि जो आपके फिट होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटरफेरेंस फिट हो गया, क्लियरेंस फिट हो गया, और एक होता है ट्रांजिशन फिट। तो क्लियरेंस फिट में आपकी होल बड़ी होती है, साफ्ट छोटी होती है, जबकि इंटरफेरेंस में आपकी होल छोटी होती है और साफ्ट क्या होती है, बड़ी होती है। और जो ट्रांजिशन फिट होता है इसमें मतलब ये दोनों एक दूसरे के में किससे मतलब कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा पुश लगा के यूज़ कर मतलब इनको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी एक दूसरे से थोड़ी सी मतलब कि इनके थोड़े से इन दूसरों के मतलब होल और साफ्ट के बीच में ओवरलैपिंग होती है। आपको इंटरफेरेंस फिट में ये आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रांजिशन फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। फोर्स फिट और पुश फिट ट्रांजिशन फिट के उदाहरण हैं। तो जो फोर्स फिट है और या पुश फिट है ये किसके उदाहरण है, ट्रांजिशन फिट के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचलन यानी कि डेविएशन। किसी साइज व उसके अनुरूप बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं, हम विचलन कहते हैं, या उसी का अंतर है, क्या चीज़, विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। थर्मल एक्सपेंशन वह गुण है जिससे ताप और ऊर्जा देने पर धातु के आयतन बढ़ते हैं। तो जिस भी मेटल में थर्मल एक्सपेंशन का गुण होता है उसको अगर तापमान और या उसको एनर्जी दी जाए तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि हम आपको कल बताए थे कि इनवार स्टील, ठीक है, इनवार स्टील जो होता है आपका लो थर्मल एक्सपेंशन का उसमें प्रॉपर्टीज होती है, उसका गुण होता है। इसकी वजह से ही आपके सूक्ष्म मापी यंत्र जो है वो इनवार स्टील्स के बनाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस हो तो उसके जो है इंस्ट्रूमेंट में उसके पार्ट्स में कोई सुकड़ाव या वृद्धि ना हो, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। इलेक्ट्रिक विधि द्वारा स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। तो अलग अलग मेटल्स को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियाँ यूज़ की जाती हैं, अलग अलग फर्नेस यूज़ किए जाते हैं। उसी प्रकार आपको इसी में आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक प्रोसेस का प्रयोग करते हैं हम स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 नंबर। ब्लास्ट फर्नेस में लोहा निकालने की विधियों को स्मेल्टिंग कहते हैं। यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा आयरन तैयार किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में आपका तैयार किया जाता है पिग आयरन, ठीक है। और उनसे लोहा निकालने की विधियों को हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई विस्कोसिटी वाला तेल मोटा होता है। तो जिस भी तेल की विस्कोसिटी अधिक होगी वह क्या होगा, अधिक मोटा होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है लुब्रिकेशन की 3 विधियाँ हैं, ठीक है। ग्रेविटी फीड, फोर्स फीड और स्प्लैशलेस विधि। ये ग्रेविटी की 3 विधियाँ हैं। मतलब इन 3 तरीक़ों से हम क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, लुब्रिकेंट किसी भी पार्ट्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। मोशन को स्मूथ स्पीड देने के लिए और उसका जीवन काल बढ़ाने के लिए ओवरहॉलिंग की जाती है। मशीन को स्मूथ चाल देनी हो, ठीक है,
या उसका जीवन काल बढ़ाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओवरऑलिंग की जाती है उसकी, यानी कि मेंटेनेंस टाइम टू टाइम की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओवरऑलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेडी रेस्ट, पतले लंबे जाप को अतिरिक्त आश्रय देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो स्टेडी रेस्ट एक प्रकार का लेथ आपका एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है, जिसका प्रयोग लंबे पतले जाप को अतिरिक्त आश्रय देने के लिए, मतलब एडिशनल सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, स्वाइवेल भी सेंटर का प्रयोग जाप के आर पर ड्रिल होल करने के लिए किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ न कुछ जरूर नया सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपने कुछ भी नया सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक दोस्तों के साथ में शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। और आप चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।